दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिल्ली से, जहां केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के कानून मंत्री हैं जितेंद्र तोमर। आपको बता दें, इससे पहले विवादों में भी रहे हैं। फर्जी डिग्री मामले को लेकर विरोधियों ने लगातार उन पर हमला बोला और अब इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री हैं जितेंद्र तोमर और उनकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है। इससे पहले जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री को लेकर सुर्खियों में रहे हैं और इसके बाद विपक्ष ने उन पर निशाना भी साधा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें क्लीन चिट दी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कानून मंत्री दिल्ली के जितेंद्र तोमर, जिनके गिरफ्तार होने की खबर आ रही है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जितेंद्र तोमर पर फर्जी डिग्री का आरोप लगा है। और एक और इससे जुड़ी जानकारी ये आ रही है कि संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्विटर पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि बिना पुलिस की तरफ से कोई नोटिस दिए गिरफ्तार कर लिया गया जितेंद्र तोमर को और अभी उन्हें थाना ले जाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ये दिल्ली के कानून मंत्री हैं जितेंद्र तोमर और दिल्ली के मंत्री जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया है। खुद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्विटर पर ट्वीट करके जानकारी दी है कि पहले से किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई और जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर, इस वक्त की बड़ी खबर ये, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता जिन्होंने ये जानकारी दी है ट्विटर पर कि उनको हौस खास थाना ले जाया गया है, लेकिन ये जानकारी भी दी है संजय सिंह ने कि किसी तरह की कोई सूचना, कोई नोटिस पहले से नहीं दी गई जितेंद्र तोमर को। दिल्ली के कानून मंत्री हैं जितेंद्र तोमर और उनकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है और इस बाबत आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्विटर पर जानकारी भी दी है और कहा है कि किसी तरह का कोई नोटिस, कोई जानकारी, पहले से कोई सूचना जितेंद्र तोमर को उनकी गिरफ्तारी के बारे में नहीं दी गई। सीधे उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें हौसखास थाने ले जाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के कानून मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल सरकार में दिल्ली की कानून व्यवस्था का जिम्मा है जितेंद्र तोमर के जिम्मे, लेकिन दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और इस बारे में जानकारी और पुष्टि भी की है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने। ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें हौसखास थाने ले जाया गया है। ये जानकारी संजय सिंह ने ट्विटर पर साझा की है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मंत्री, कानून मंत्री हैं जितेंद्र तोमर, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल सरकार में दिल्ली की कानून व्यवस्था की देखरेख का जिम्मा जितेंद्र तोमर पर और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि पुलिस की गिरफ्त में है जितेंद्र तोमर, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यह जानकारी दी है कि कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। ये ट्वीट संजय सिंह का हम आपको बताते हैं, मंत्री जितेंद्र तोमर से बात हुई, बिना पूर्व सूचना और नोटिस के दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, उन्हें हौस खास थाना लेकर जा रहे हैं। तो ये जानकारी संजय सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद मंत्री जितेंद्र तोमर से उनकी बात भी हुई है और जितेंद्र तोमर ने उन्हें यह बताया है कि बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया और जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार करने के बाद हौसखास थाना ले जाया गया है। दिल्ली के मंत्री हैं कानून मंत्री जितेंद्र तोमर। अरविंद केजरीवाल सरकार में विवादों से भी इनका नाता रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस खबर की पुष्टि कुछ इस तरह की है कि ट्विटर पर उन्होंने और जानकारी दी है और आपको बता दें, जानकारी देते हुए कहा है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया। आपको यह बता दें कि इस गिरफ्तारी के पीछे वजह क्या है, किस वजह से गिरफ्तार किया गया है, इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अतीत में उन पर फर्जी डिग्री को लेकर काफी सवाल उठे। अब ये गिरफ्तारी किस संदर्भ में है, ये अभी साफ नहीं है। विवादों से जरूर नाता रहा है दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर का। पूर्व में उन पर फर्जी डिग्री को लेकर विवाद चला, विरोधियों ने उन पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से उन्हें क्लीन चिट मिली। जितेंद्र तोमर ने भी कहा कि उनका फर्जी डिग्री विवाद में कोई भूमिका नहीं है।
और अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री, कानून मंत्री जितेंद्र तोमर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तारी किस संदर्भ में हुई है, ये जानकारी जुटाने में हम लगे हैं। लेकिन आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस खबर की पुष्टि की है। ट्विटर पर उन्होंने ये कहा है कि जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार करने से पहले ना उन्हें कोई पूर्व सूचना दी गई और ना ही किसी तरह का कोई नोटिस। गिरफ्तार करके उन्हें ले जाया गया है हौस खास थाना। दिल्ली के त्रिनगर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जितेंद्र तोमर। आपसे पहले वो कांग्रेस में रह चुके हैं और विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। वो आम आदमी पार्टी में आए थे, आम आदमी पार्टी के टिकट पर त्रिनगर से चुनाव लड़े, जीते और उसके बाद इस वक्त की बड़ी खबर, गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, क्यों गिरफ्तार किया गया दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को? जिस मामले में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, उसने कंप्लेंट दी थी, जो डीसीपी साउथ है उनको कंप्लेंट दी थी और ये मांग की थी कि इस मामले में जांच की जानी चाहिए, क्योंकि जो जितेंद्र सिंह तोमर की जो डिग्रियां हैं, फिर चाहे वो ग्रेजुएशन की डिग्री हो या फिर लॉ की डिग्री हो, उसमें बाकायदा जो यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जो बिहार की है, उसने दिल्ली हाईकोर्ट में भी ये जानकारी दी थी कि उनकी डिग्री फर्जी है। और उसके बाद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जो उसने भी अपनी जांच करवाई थी और उसमें भी उसने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि प्रथम दृष्टया देख करके यही लग रहा है कि इस मामले में जो दिल्ली के कानून मंत्री हैं जितेंद्र सिंह तोमर, उनकी डिग्री फर्जी है, लिहाजा दिल्ली पुलिस को इस मामले में जांच करनी चाहिए और कानून के हिसाब से उस कार्रवाई करनी चाहिए। ये जब खबर सामने आई थी तो जितेंद्र सिंह तोमर का कहना था कि नहीं, उनकी डिग्रियां फर्जी नहीं है और वो हाईकोर्ट। आपको रोकना चाहूंगी, जनता की राय से चलेगा, किसी वायस राय की राय से नहीं चलेगा। जितेंद्र तोमर का पूरा मामला न्यायालय में है। न्यायालय में अभी एक जवाब भी दाखिल हुआ है जो यूनिवर्सिटी थी उसकी ओर से कि नहीं, उनकी डिग्रियां गलत नहीं है, उनकी डिग्रियां सही हैं। फिर किस बात की गिरफ्तारी की जा रही है? सिर्फ एक दबाव बनाने के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। एलजी और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर और मोदी सरकार हम लोगों को मुकदमे और थाने से डरा रही है, जिसको हम कुछ समझते नहीं है। वो मुकदमे एक नहीं 1000 लिखें, थाने में जेल में एक नहीं 1000 बार भेजें, इसकी कतई चिंता नहीं है और लड़ाई हमारी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जारी रहेगी। इस पे कोई रोक लगने वाली नहीं। संजय सिंह को आप सुन रहे थे। आपको बता दें, ये फर्जी डिग्री विवाद है जिसमें जितेंद्र तोमर को, दिल्ली के कानून मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, ये बताइए, दिल्ली पुलिस के सूत्रों से क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बिना किसी नोटिस के जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का इस बारे में कहना है कि कल देर शाम जो इस मामले में सबूत आए थे उनका आकलन किया गया और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ इस बारे में बैठक की गई। खुद पुलिस कमिश्नर दिल्ली और स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने इस बारे में कल शाम को एक बैठक बुलाई थी और बैठक में उन तमाम सबूतों का अवलोकन किया गया जो इस मामले में सामने आए थे। इन तमाम सबूतों के अवलोकन के बाद दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि इस मामले में जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी इसलिए बनती थी क्योंकि वो पुलिस को पूरी तरह से कॉपरेट नहीं कर रहे थे और पुलिस ऑफिसर उनसे जो सवाल पूछना चाह रहे थे उसमें वो टाल मटोल कर रहे थे। साथ ही पुलिस ने जो इस बारे में अवध विश्वविद्यालय और दूसरी जगहों से जो पूछताछ की थी उसमें ये बात उभर कर सामने आई थी कि ये डिग्री पूरी तरह से फर्जी है और अवध विश्वविद्यालय ने भी इस बारे में, जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने वहां जाकर पूछताछ की, उन्होंने उस बारे में कहा कि इस डिग्री के बारे में उनके पास फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तमाम सबूतों के अवलोकन के बाद कल देर शाम जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बनता है। लिहाजा आज सुबह जितेंद्र सिंह तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ओम प्रकाश, ये बताइए, आप कह रहे हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस बनता है, तो अब आगे क्या होगा गिरफ्तारी के बाद? दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र सिंह तोमर को अपनी हिरासत में ले लिया है और उनको आरंभिक पूछताछ के लिए थाने लाया गया है और इस पूछताछ के बाद अगर वो अभी भी पुलिस को कोऑपरेट नहीं करते हैं तो पुलिस उन्हें थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेश करेगी, जहां से अगर उनका नॉन कोऑपरेशन जारी रहा तो दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लाया जा सकता है। जी ओम प्रकाश, एक सवाल ये भी कि क्या किसी तरह के आदेश के मद्देनजर, किसी आदेश का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस ने ये कदम उठाया है? देखिए, दिल्ली पुलिस को इस बारे में बार काउंसिल की तरफ से कंप्लेंट मिली थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को इस बारे में कई कंप्लेंट मिली थी। उनका तमाम कंप्लेंट को एक जगह रखकर दिल्ली पुलिस ने इस बारे में अपनी जांच शुरू की थी और इस जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र सिंह तोमर से, दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि उनसे संपर्क किया गया और उनसे इस मामले में कॉपरेट करने को कहा गया, लेकिन इस मामले में उन्होंने कॉपरेशन की जगह बयानबाजी शुरू कर दी और तमाम तरह के एलिगेशन दिल्ली पुलिस पे लगाए गए। लेकिन कल देर शाम जब इस मामले में जो सामने सबूत आए थे उनका अवलोकन जब किया गया
और उस अवलोकन के बाद दिल्ली पुलिस को लगा कि चूंकि जितेंद्र सिंह तोमर कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है, लिहाजा उन्हें आज सुबह दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि अभी भी अगर उनका नॉन कॉपरेशन जारी रहा तो इस बारे में उनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। दिल्ली पुलिस जानना चाहती है कि आखिर ये फर्जी डिग्री उन्हें किसने बना कर दी, ये डिग्री कहां से ली और क्या इसके पीछे डिग्री का कोई बड़ा जाल फैला, फर्जी डिग्री के रैकेट का कोई बड़ा जाल फैला हुआ है। दिल्ली पुलिस इस कॉन्स्पिरेसी के एंगल पे भी जांच कर रही है। जी ओम प्रकाश, इसके साथ ही क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये मामला न्यायालय में लंबित है और ऐसे में किस तरह से दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया है, तो इस पर थोड़ा आपसे स्पष्टीकरण चाहेंगे कि एक मामला न्यायालय में लंबित है, क्या इसके बावजूद दिल्ली पुलिस के पास अधिकार है कि इस तरह से गिरफ्तार करके पूछताछ की जाए दिल्ली के कानून मंत्री से? देखिए, दिल्ली पुलिस के पास एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक मुकदमा लंबित है और उस मुकदमे की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को किसी भी कोर्ट से ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं मिला था जिसमें दिल्ली पुलिस को यह कहा गया हो कि वो अपनी जांच रोक दे, या दिल्ली पुलिस को यह कहा गया हो कि जितेंद्र सिंह तोमर से पूछताछ न करे, या दिल्ली पुलिस को यह कोई डायरेक्शन मिला हो कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का इस बारे में कहना है कि तोमर से लगातार इस बारे में पूछताछ के लिए उनसे कॉपरेशन मांगा जाता रहा, लेकिन वो लगातार नॉन कॉपरेट करते रहे। इस नॉन कॉपरेशन की वजह के चलते कल देर शाम हुई बैठक में उन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि उनके पास किसी भी कोर्ट का कोई आदेश नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ इंक्वायरी रोक दी जाए या उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। जी ओम प्रकाश, ये बताइए, दिल्ली के कानून मंत्री हैं जितेंद्र तोमर, इस गिरफ्तारी के बाद उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं? देखिए, इस गिरफ्तारी के बाद चूंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से दिल्ली पुलिस अगर वो उनका नॉन कॉपरेशन जारी रहता है तो पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर भी ला सकती है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, लिहाजा वो तय सीमा के भीतर उनके खिलाफ आरोप पत्र भी कोर्ट में पेश करेगी। ऐसे में अगर कोर्ट कॉन्विनियंस ले लेता है तो जितेंद्र सिंह तोमर को अपने पद से तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। साथ ही जो उनकी पार्टी के अन्य लोग भी हैं जिनके ऊपर फर्जी डिग्री के आरोप लग रहे हैं, जितेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ वो लोग भी अब एक तरह से खतरों का सामना करने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये रुख साफ तौर पर यह दर्शाता है कि जब वो दिल्ली के लॉ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर सकते हैं तो जो दूसरे लोग फर्जी डिग्रियों के सामने आइए जांच के दौरान उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जी ओम प्रकाश, ये भी बताइए कि जितेंद्र तोमर ये ना सिर्फ दिल्ली के कानून मंत्री हैं, श्रीनगर से जीते हुए विधायक भी हैं, ऐसे में उनके विधायक पद का, मंत्री पद का होगा क्या? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो है कि आज उनकी लीगल तौर पर पुलिस ने गिरफ्तारी कर दी और इसके बाद उन्हें पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस उन्हें हो सकता है पूछताछ के लिए रिमांड पर जाए। इसके बाद आता है कोर्ट। अगर तय सीमा के भीतर उनके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिया था, कोर्ट उसमें कॉन्विनियंस ले लेता है, तो उसको कॉन्विनियंस लेने के बाद जितेंद्र सिंह तोमर के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए दबाव बन जाएगा कि वो उनको पार्टी के जो मंत्री पद है, पार्टी जो उनको सरकार ने मंत्री पद दिया गया है उससे बर्खास्त किया जाए या उससे हटाया जाए। दूसरी बात, जब तक मुकदमा चलता है तब तक उन्हें फिलहाल सरकार में तो मंत्री पद मिलना मुश्किल हुआ। हाँ, उनकी जो विधायक का जो पद है वो फिलहाल अपनी जगह बरकरार रहेगा, क्योंकि जब तक कोर्ट से उनको सजा नहीं हो जाती तब तक उनकी सदस्यता तो खतरे में नहीं आएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर ये नैतिक दबाव बन जाएगा कि क्योंकि पुलिस ने उन्हें फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार किया है, लिहाजा उन्हें मंत्री पद से तो हटा ही दिया जाए। जी ओम प्रकाश, ये भी बताइए, क्योंकि दिल्ली के कानून मंत्री हैं जितेंद्र तोमर, ओम प्रकाश दिल्ली के कानून मंत्री हैं, तो क्या इस गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को सूचित किया गया होगा इस बारे में? दिल्ली के मुख्यमंत्री को सूचित किया जाना इस बारे में कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन नियम के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस बारे में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष दो लोगों को सूचना दिल्ली पुलिस को देनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस का सूत्रों का कहना है कि इस मामले में कानूनी तौर पर जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली गई थी। क्योंकि ओम प्रकाश, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के जो विधानसभा के स्पीकर हैं उन दोनों को जानकारी होनी चाहिए इसकी? कानून के मुताबिक किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो सांसद की गिरफ्तारी की दशा में लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर, और विधायक की गिरफ्तारी की दशा में विधानसभा अध्यक्ष और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, दो लोगों को सूचित किया जाना बेहद आवश्यक है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है क्योंकि कल देर शाम इस मामले में रणनीति साफ तौर पर बना ली गई थी, लिहाजा इस मामले में जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उन्हें पूरा किया गया और इन कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही जितेंद्र सिंह तोमर को हिरासत में लिया गया है।
जी, अहम जानकारी दे रहे हैं ओम प्रकाश हमारे संवाददाता। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, आपके पास कोई ताजा अपडेट? नेहा, इस मामले पर ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ था वो बताना जरूरी है। इस मामले पर जब जितेंद्र सिंह तोमर की तरफ से जब उनसे सफाई मांगी गई थी तो उनका ये कहना था कि उनके पास एक आरटीआई उन्होंने लगाई थी और आरटीआई के जवाब जो सामने आया था उसमें ये साफ तौर पर ही कहा गया है कि उस कॉलेज का वो हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कॉलेज कह रहा है कि ये उनके यहाँ के छात्र हैं। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी तो जो यूनिवर्सिटी है तिलका माझी यूनिवर्सिटी, जिससे वो कॉलेज एफिलेटेड है, जब उससे जवाब मांगा गया तो तिलका माझी यूनिवर्सिटी ने साफ कहा कि ये डिग्री फर्जी है जितेंद्र सिंह तोमर की। तो जितेंद्र सिंह तोमर जहां अपना पक्ष रखते हुए ये कह रहे थे कि कॉलेज उनकी डिग्री को सही करार दे रहा है, वहीं यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री को फर्जी करार दिया। सिर्फ बात यही नहीं खत्म हुई है, इसके साथ ही में दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर है, उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर भी सवाल खड़े हैं। क्योंकि जो उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो साल 1988 में की है अवध विश्वविद्यालय से, और ऐसे में जब ये कहना था कि उनका 2 साल का कोर्स, ये जितेंद्र सिंह तोमर की दलील थी दिल्ली हाईकोर्ट में भी। लेकिन अगर हम यूजीसी की गाइडलाइंस को देखते हैं तो यूजीसी ने 1986 में जो गाइडलाइंस जारी की थी उसमें ये कहा था कि 1986 के बाद से कोई भी यूनिवर्सिटी 2 साल में डिग्री नहीं देगी बैचलर्स की। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा था कि जब यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी की थी कि कोई भी यूनिवर्सिटी 2 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दे सकती, तो आखिर जितेंद्र सिंह तोमर को 1986 से 1988 के बीच में यानी कि 2 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री कैसे मिल गई? तो इस तरीके से जब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, जिसके पास में उनका एनरोलमेंट भी था वकालत के तौर पर, वकील के तौर पर उन्होंने जो एनरोल किया था, जब उसने इस मामले की जांच की तो उसको दोनों ही जगह से, फिर चाहे वो अवध विश्वविद्यालय हो या फिर तिलका माझी यूनिवर्सिटी हो बिहार की, उन दोनों ही जगह से जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यही कहा गया कि इनकी डिग्री फर्जी है। इसके बाद में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने इस मामले पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की और ये कहा, वो दिल्ली पुलिस को भी वो रिपोर्ट भेजी और उसमें ये कहा गया कि प्रथम दृष्टया हमारे पास जो जानकारी सामने आई है उसको देख करके लगता है कि जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्रियां फर्जी हैं, लिहाजा इस मामले में जांच की जानी चाहिए और कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई है, जो भी उचित कार्रवाई है, मामला दर्ज कर वो कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल अंकित, और जैसा आप बता रहे हैं अब इस फर्जी डिग्री विवाद में बुरी तरह से फंस गए हैं दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। हौस खास थाने उनको ले जाया गया है। फर्जी जो मामला है डिग्री का, उस विवाद में बुरी तरह से फंस गए हैं जितेंद्र तोमर। और आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। जितेंद्र तोमर का पूरा मामला न्यायालय में है। न्यायालय में अभी एक जवाब भी दाखिल हुआ है जो यूनिवर्सिटी थी उसकी ओर से कि नहीं, उनकी डिग्रियां गलत नहीं है, उनकी डिग्रियां सही हैं। फिर किस बात की गिरफ्तारी की जा रही है? सिर्फ एक दबाव बनाने के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। एलजी और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर और मोदी सरकार हम लोगों को मुकदमे और थाने से डरा रही है, जिसको हम कुछ समझते नहीं है। वो मुकदमे 1 नहीं 1000 लिखें, थाने में जेल में 1 नहीं 1000 बार भेजें, इसकी कतई चिंता नहीं है। और लड़ाई हमारी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जारी रहेगी, इस पे कोई रोक लगने वाली नहीं। तो बड़ा हमला बोला है आम आदमी पार्टी ने। आपको बता दें दिल्ली के कानून मंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, फर्जी डिग्री विवाद है जिसमें दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया है। ये साफ नहीं है कि केजरीवाल को गिरफ्तारी के लिए पूछा गया या नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में ये बात लाई गई या नहीं। पुलिस के लिए एलजी और स्पीकर को हालांकि बताना जरूरी है कानूनी रूप से कि उपराज्यपाल और जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनको जानकारी हो। और पुलिस ने यह भी कहा है कि कल देर शाम ये फैसला गिरफ्तारी का लिया गया था, इसीलिए तमाम नियम कानूनों का पालन किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जितेंद्र तोमर का मामला न्यायालय में लंबित है, कोर्ट में है, इसीलिए ये गिरफ्तारी गलत है, बिना किसी नोटिस के गिरफ्तारी की गई। और संजय सिंह ने तो बड़ा हमला बोला है उपराज्यपाल पर, मोदी सरकार पर, और कहा है कि इस तरह से थाने और मुकदमों के माध्यम से आम आदमी पार्टी को नहीं डराया जा सकता। लेकिन एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली के कानून मंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को फर्जी डिग्री विवाद में किया गया है गिरफ्तार। उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, हौस खास थाने उनको ले जाया गया है और रिमांड पर लेकर पुलिस उनसे कर सकती है पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर,
दिल्ली के कानून मंत्री गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है, कहा है बिना किसी नोटिस के जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, जितेंद्र तोमर की ग्रेजुएशन की डिग्री और इसके साथ ही साथ कानून की डिग्री दोनों फर्जी होने का आरोप उन पर लगा है। भागलपुर यूनिवर्सिटी से कानून की फर्जी डिग्री लेने का आरोप है। दिल्ली बार काउंसिल ने बाकायदा उनकी शिकायत की थी, कोर्ट में यह जानकारी दी थी कि प्रथम दृष्टया उनकी जो डिग्री है वो फर्जी लगती है। फैजाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की फर्जी डिग्री का आरोप। और आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी जानकारी और मिल रही है कि दिल्ली पुलिस के एसीपी दरअसल पहुंचे थे जितेंद्र तोमर, दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के दफ्तर में कागजात देखने थे उनको। ये उन्होंने कहा कि ये जो फर्जी डिग्री से संबंधित कागजात है इनको चेक करना है, लेकिन इसके बाद उनको गाड़ी में बिठा करके ले गए और फिर कुछ दूरी पे ये बताया उनको दिल्ली के कानून मंत्री को कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस तरह की जानकारी भी मिल रही है कि किस तरह से गिरफ्तारी की ये प्रक्रिया हुई कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ये कहा गया जितेंद्र तोमर, जो कि दिल्ली के कानून मंत्री हैं, उनके दफ्तर जाकर के उनसे कहा जितेंद्र तोमर से कि आपकी जो डिग्री से संबंधित कागजात है ये देखने हैं। उसके बाद उनको गाड़ी में बिठाया। ये जानकारी भी मिल रही है, खुद दिल्ली पुलिस के एसीपी ने गाड़ी ड्राइव की और फिर आधे रास्ते में ड्राइवर को उतार के कानून मंत्री को दिल्ली के ये बताया गया कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है और मामला है फर्जी डिग्री का। तो इस तरह का घटनाक्रम रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह भी बना हुआ है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनकी सरकार में कानून मंत्री हैं जितेंद्र तोमर, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसकी खबर दी गई या नहीं। लेकिन आपको ये बता दें, इस वक्त एक और जानकारी जो मिल रही है वो ये कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप बड़ा ये लग रहा है कि उपराज्यपाल को तो पता था, उपराज्यपाल की सहमति से दिल्ली के कानून मंत्री की ये गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इससे बाहर रखा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि उपराज्यपाल और पुलिस के बीच एक तरह की गुप्त सहमति थी, जिसके चलते पुलिस ने ये बात एलजी को बताई। एलजी की सहमति भी थी इसके ऊपर, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से जिसमें दिल्ली के कानून मंत्री को गिरफ्तार किया गया है, उससे बाहर रखा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इतनी बड़ी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई या नहीं। सिलसिलेवार तरीके से बताइए, ये घटनाक्रम किस तरह से आगे बढ़ा। इस बारे में मैं आपको बता दूं, अभी इस बारे में हमारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर से बात हुई है दीपक मिश्रा से। दीपक मिश्रा ने इस बारे में स्पष्ट तौर पर बताया कि जितेंद्र सिंह तोमर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और थोड़ी देर बाद जब उन्हें टेक्निकली तौर पर अरेस्ट किया जाएगा तो विधानसभा स्पीकर को इस बारे में सूचना दे दी जाएगी। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि आरंभिक पूछताछ के दौरान और आरंभिक तौर पर जो तथ्य सामने आए थे, उनसे ये बात उभरकर सामने आई है कि जिस डिग्री को वो अपनी बताते हैं, जिस डिग्री को कहते हैं कि वो डिग्री उन्हें अवध विश्वविद्यालय ने दी है, उस डिग्री पर साफ तौर पर पुलिस की आरंभिक जांच में ये बात उभरकर सामने आई है कि वो डिग्री पूरी तरह से फर्जी है। जी ओम प्रकाश, जरा ये स्पष्ट कीजिए आप हमें कि क्या गिरफ्तार कर लिया गया है, औपचारिक तौर पे इसे गिरफ्तारी बताया गया है। मैं आपसे बात करूंगी ओम प्रकाश जी, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, आपकी पहली प्रतिक्रिया, दिल्ली के कानून मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ये कह रही है कि पूरे कानूनी नियम के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। देखिए, दिल्ली पुलिस जो है केंद्र की नरेंद्र मोदी के सरकार के इशारे पे काम कर रही है, या बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। यह मामला अदालत के अंदर है। अदालत ये तय करेगी कि उनकी डिग्री फर्जी या फर्जी नहीं है। और जब अदालती कार्रवाई चल रही, इस बीच में पुलिस का ये एक्शन इस बात को आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। बीएस बस्सी क्या बोल रहे हैं? सर, अभी कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। नहीं, मैं तो मीटिंग में था, मैं मीटिंग से वापस आया हूँ, तो अभी मैं वापस जाऊंगा तो मुझे आप कह रहे हैं तो मैं चेक करूंगा इस चीज। सर, इसमें उम्मीद लग रही थी कि फर्जी डिग्री केस में उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसा कुछ लग रहा था पहले? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं अभी एक मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। मीटिंग से मैं जब वापस पहुंचूंगा दफ्तर में अपने, तो उसके बाद में मैं हालात चेक करके फिर आपको बता दूंगा। Just come back after attending a meeting. Yeah. So once I, get because you are mentioning this, I will check up. Sir, and I'll let you know. Fire been filed at around 3 a.m. at Hoskas police station. So let me get to know the full facts, and then thereafter I'll let you know. Sir, another matter about Joint CP Meena joining ACB. Sir, AAP is saying that you are. No, this is a government decision, so I cannot say anything on that. As far as
posting of Shri Meena is concerned, you'll have to ask the concerned quarters. But Tomar, It's a government decision. Sir, but Tomar's matter was. So pending this, for let a me long- check. I have just come back after attending a meeting, so I was out, so I have not been in my office for quite some time. So let me check up the facts. Okay. Wait कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी, जिन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, वो कह रहे हैं वो एक मीटिंग में थे, अब वो तमाम फैक्ट्स को चेक करेंगे जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी से लेकर, और उसके बाद ही किसी तरह का बयान देंगे। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। ओम प्रकाश, ये बताइए, ये जरा असमंजस बना हुआ है कि जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया है या फिर अभी पूछताछ के लिए थाने लेकर आए हैं, वो हिरासत में है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पर स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने जो कहा है उनकी लाइनें बता रहा हूं। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस दीपक मिश्रा ने इस बारे में कहा है कि जितेंद्र तोमर को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, और इस पूछताछ के दौरान अगर वो नॉन कॉपरेशन करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसके बाद पुलिस के सामने उन्होंने ये भी कहा कि 24 घंटे हैं उन्हें पेश करने के लिए कोर्ट में, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है। इसमें स्पेशल कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि किसी को जब हिरासत में लिया जाता है तो उसको थाने में लाकर उससे इनिशियली बयान लिए जाते हैं, और उस बयान के बाद ये डिसाइड होता है कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं। पुलिस का स्पेशल कमिश्नर का कहना है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, उन्हें थाने लाया गया है, और अगर हम इसका दूसरे शब्दों में अर्थ निकालें ऑफ द रिकॉर्ड में, तो ये एक तरह की प्रोविजन है जो थानों में होता है कि पहले किसी भी आरोपी को, जितेंद्र सिंह तोमर नहीं, किसी भी आरोपी को जब थाने में लाया जाता है तो उसका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उसकी टेक्निकल अरेस्ट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 420, 467, 468, 471 और 120 बी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी धाराएं नॉन बेलेबल हैं। स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उनके थाने लाकर पूछताछ की जा रही है, और अगर गिरफ्तार किया गया तो अगले 24 घंटे उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस के पास होंगे। जी ओम प्रकाश, ये जो 5 धाराएं आपने बताई, जिसमें 420 का भी आपने जिक्र किया, इन धाराओं में क्या क्या अपराधों का आरोप जो है वो लगता है, ये बताइए, और सजा क्या हो सकती है? 420 आईपीसी जो है ये धोखाधड़ी की धारा है। 467, 471 और 467, 468 और 471 ये किसी दस्तावेज को फर्जी बनाकर लेकिन असली के तौर पर पेश करने की धाराएं हैं। किसी भी फर्जी दस्तावेज बनाया गया लेकिन उसे असली के तौर पर पेश किया गया। 120 भी है कि इसमें आपराधिक षड्यंत्र किया गया, मतलब इसके लिए आदमी ने पूरी तरह से सोचा समझा, एक प्लानिंग बनाई और उस प्लानिंग बनाकर एक फर्जी दस्तावेज बनाया और उस फर्जी दस्तावेज को असली करके पेश किया गया, यानी कि धोखाधड़ी की गई। कूट दस्तावेज रचित किए गए जिन्हें असली तौर पर पेश किया गया, और इसके लिए बाकायदा एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई, यानी कि पूरी तरह से सोच समझकर दस्तावेज रचा गया। इस पूरे मामले में 7 साल तक की सजा हो सकती है। पुलिस ने 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कम से कम 7 साल तक की सजा साबित होने पर जितेंद्र सिंह तोमर और उनके सहयोगियों का वर्ड नाम लेना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि 120 बी लगा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब हो गया कि डिग्री बनाने में कुछ और लोग भी शामिल रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि जितेंद्र सिंह तोमर को डिग्री कहीं से मिली होगी या इसको तैयार करने में कुछ और लोगों ने साथ दिया होगा, तो उस स्थिति में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी संभव हो सकती है जिन्होंने ये डिग्री उन तक पहुंचाई होगी। पुलिस का कहना है कि जितेंद्र सिंह तोमर को हिरासत में ले लिया गया है, उन्हें हौच-खास लाया जा रहा है, उनके आरंभिक बयान दर्ज किए जा रहे हैं और टेक्निकल तौर पर उनको पेश करने के लिए 24 घंटे का समय दिल्ली पुलिस के पास है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपक मिश्रा ने स्पष्ट तौर पर बात कही है। जी, और इसके साथ ही ओम प्रकाश, आप ये बता रहे हैं 5 धाराएं जो हैं, इनमें जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं जितेंद्र तोमर पर, ये नॉन बेलेबल है? जी, अगर हम जहां पर 420 और 467, 468, 471 के साथ 120 बी, 420 और 120 बी ये दोनों धाराएं अगर लगती हैं तो ये नॉन बेलेबल उसमें आती हैं कि इसकी जमानत पुलिस नहीं ले सकती है, इसकी जमानत कोर्ट के जरिए ही आरोपी को लेनी पड़ती है, वो आरोपी कोई भी हो। 420 और 120 बी, इसके अलावा दफा 34-20 में पुलिस थोड़ी देर बाद या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन लगा देगी, क्योंकि दफा 34 का मतलब एक से ज्यादा लोग,
क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितेंद्र सिंह तोमर ने डिग्री खुद तो नहीं बनाई होगी, या उनको इस डिग्री को बनाने में कुछ लोगों ने उन्हें सहयोग किया होगा। तो दफा 34 यानी एक से ज्यादा लोग, ये धारा भी इसमें जोड़ दी जाएगी। 430 और 120 भी यदि किसी आरोपी के खिलाफ लगा दी जाती है तो उस स्थिति में दिल्ली पुलिस अपने थाने से उसे जमानत नहीं दे सकती और आरोपी को जमानत के लिए कोर्ट के सामने ही पेश होना होता है। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस इस मामले में रिमांड पर भी ले सकती है कि आखिर ये डिग्री कहां पर फर्जी तरीके से तैयार की गई और इसे तैयार कराने में कौन लोग शामिल थे। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, हिरासत में लिया गया है, हौस खास थाने उनको ले जाया गया है जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसके बाद अगर दिल्ली पुलिस को लगता है कि ऐसा केस बनता है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए तो फिर उनकी गिरफ्तारी होगी और इसके बाद 24 घंटे के भीतर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, हिरासत में लेने के बाद, पूछताछ करने के बाद दिल्ली पुलिस ने लिया फैसला। केजरीवाल के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री विवाद में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी कर ली है दिल्ली पुलिस ने। अब 24 घंटे के भीतर जितेंद्र तोमर को कोर्ट में पेश करना होगा। जितेंद्र तोमर दिल्ली के कानून मंत्री, अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री और इनकी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। जितेंद्र तोमर को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन इससे सैटिस्फाइड नहीं दिखी दिल्ली पुलिस और इसके बाद गिरफ्तारी का फैसला लिया गया। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें ये बड़ी खबर है और जितेंद्र तोमर के लिए मुश्किलें और बढ़ रही हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता और दिल्ली के रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, दिल्ली के कानून मंत्री की गिरफ्तारी हो गई है फर्जी डिग्री विवाद में। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि देर से उठाया हुआ कदम है और ये मामला पिछले 4 महीने से सुर्खियों में है। इस मामले पर दिल्ली बार काउंसिल ने स्वयं कंप्लेंट की थी लगभग 1.5 महीने पहले और उसके बाद काफी संगठन भी और हम लोग भी पुलिस कमिश्नर से मिले थे और हमने इस बात का ध्यान आकर्षित किया था पुलिस का कि आप पुलिस में देरी क्यों कर रही है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए, उसके बीच में किसी को राजनीतिक बयानबाजी करने से बचना चाहिए और कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं, वो राजा हो या रंग हो। विजेंद्र जी, आपने कहा राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी तो बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि ये उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस के बीच गुप्त सहमति हुई है जिसके तहत आम आदमी पार्टी को डराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। देखिए, फर्जी डिग्री का मामला कोई साधारण मामला नहीं है और जिस तरह से पूरा समय दिल्ली बार काउंसिल ने खुद दिया था मंत्री को कि वो अपनी डिग्री सबमिट करे, जो अभी तक वो नहीं कर पाए, तो ये बात तो साफ है कि जितेंद्र सिंह तोमर, जिनके पास ना LLB की डिग्री है ना ग्रेजुएशन की डिग्री है, फर्जी डिग्रियों के आधार पर उन्होंने बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कराया था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही और वो ये है कि जो एंटी करप्शन ब्रांच है दिल्ली की, उसने इतने गंभीर मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जब ये मामला, ठीक है विजेंद्र जी, आप बड़े अहम पॉइंट्स उठा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आशुतोष जी, बीजेपी कह रही है कि गिरफ्तारी तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, इतना बड़ा गंभीर मामला है ये तो देर से गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। नहीं तो क्या बीजेपी अपने आप को कानून के ऊपर समझती है, अदालत के ऊपर समझती है? ये मामला तो अदालत के अंदर चल रहा है, अदालत इस बारे में तय करेगी कि उनकी डिग्री फर्जी है या फर्जी नहीं है। विजेंद्र गुप्ता कौन होते हैं इस बात को तय करने वाले, और नरेंद्र मोदी कौन होते हैं इस बात को तय करने वाले, और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कौन होते हैं? जब अदालत के अंदर मामला चला तो अदालत में मामला तय होना चाहिए। क्या स्मृति ईरानी को गिरफ्तार करने का काम अभी तक किया गया? क्या निहाल चंद को गिरफ्तार करने का काम किया गया? क्या संजीव बालियान को गिरफ्तार करने का काम किया गया? क्या कठेरिया को गिरफ्तार करने का काम किया गया? इन सबों के खिलाफ मामले चल रहे हैं। तो विजेंद्र गुप्ता जी, दरअसल इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि दिल्ली के अंदर बीजेपी इतनी बुरी तरीके से हारेगी। अब बदले की कार्रवाई से ये लोग काम कर रहे हैं। कल एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ को हटा दिया गया और उनकी जगह नया चीफ अपॉइंट कर दिया गया, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कह रखा है कि दिल्ली का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो दिल्ली सरकार का अधीन आता है। उन्होंने वहाँ पे अदालत का, ठीक है, बदले की भावना आप इससे बता रहे हैं। विजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। विजेंद्र जी, ये बड़ा मैं तो इतना कहूंगा कि बदले की भावना मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ इतना कह सकता हूँ कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, जानकारी नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। और अगर कोई ये मान कर चले कि हम मिनिस्टर हैं या
हम वीआईपी हैं, तो इसलिए हम कानून से ऊपर हो गए, तो शायद ये भावना ठीक नहीं है। कानून, हाँ, हमारी शिकायत ये है कि कानून ने काम तो किया लेकिन देरी से किया है। हाँ। ये हमारी शिकायत है, लेकिन देर आए दुरुस्त। ठीक है, आप कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है, हालांकि आम आदमी पार्टी इस बात को मानने से इनकार कर रही है। हमारे साथ इस बीच कांग्रेस पार्टी से मुकेश शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। बीजेपी कह रही है ये गिरफ्तारी देर से हुई, आम आदमी पार्टी कह रही है मोदी सरकार और एलजी की शह पर हुई है ये गिरफ्तारी। देखिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जो लोग ईमानदारी का ढोल पीटते थे, उन्होंने दिल्ली के मतदाताओं को झूठ बोलकर वोट दिया, दिल्ली के लोगों को ठगाया इन लोगों ने, और इनकी पोल खुलनी शुरू हो गई है। दिल्ली के कानून की डिग्री अगर फर्जी है तो दिल्ली में कैसा शासन चल रहा होगा सबको समझ में आ जाना चाहिए। और मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी में जरा भी ईमानदारी और आम आदमी पार्टी से आशुतोष जी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आशुतोष जी, आपसे ये सवाल, कांग्रेस तो सीधे सीधे कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि अब मुकेश शर्मा से आम आदमी पार्टी को सीखना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार क्या होता है और भ्रष्टाचार क्या नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी से सीखना पड़ेगा। इन लोगों को इस बात की इतनी समझ नहीं है कि इस वक्त मामला जब अदालत के अंदर चल रहा है तो अदालत तय करेगी या पुलिस तय करेगी। मुकेश शर्मा जी और उनकी पार्टी कांग्रेस का भ्रष्टाचार से कितना पुराना रिश्ता है ये सब आदमी को मालूम है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े गए, पूरी दुनिया को पता है। ये आज की तारीख में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की है, तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जबरदस्ती के मामले ठोकर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। मेरा कहना ये है के अंदर आपातकाल लगाने जैसे माहौल पैदा हो रहा है। मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस बहुत ज्यादा खुशफहमी में न रहे। जिस तरीके से माहौल बनाया गया है, कल राहुल गांधी तक की गिरफ्तारी इसी दिल्ली शहर के अंदर हो जाएगी और चुपचाप बैठे रहेंगे। ये पूरा का पूरा मामला कल जिस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी को हटाया गया, मुखिया को हटाया गया, और आज जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, मैं फिर कहना चाहता हूं कि अदालत के अंदर ये मामला चल रहा है और अदालत ये तय करेगी कि उनकी डिग्री फर्जी है या फर्जी नहीं है। दिल्ली पुलिस को इस बात का कोई अधिकार नहीं है और दिल्ली के अंदर इस वक्त आपातकाल जैसे माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज विजेंद्र जी, देखिए, मैं तो ये कहूंगा नहीं है। कि मुझे तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की जानकारी नहीं है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, जब मामला नैतिकता की बात करने वाले गिरफ्तार करने वाली मंत्री को इतना समर्थन दे रहे हैं, क्या कारण नहीं विजेंद्र जी, सीधा सवाल है, जब मामला न्यायालय में है, दिल्ली पुलिस किस आधार पर गिरफ्तार कर रही है, इसका जवाब दीजिए, फिर आपका सवाल मैं उनसे पूछूंगी। इसका जवाब कि अगर पुलिस ये देखिए मामला कानून का है, पुलिस विजेंद्र जी आप इस बात का सवाल का जवाब दीजिए। अदालत के अंदर मामला है तो कैसे पुलिस पेंडिंग है, और अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर होने के बाद उस पर अगर वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है तो कार्रवाई अगर पुलिस करेगी तो ये तो पुलिस बताएगी पूरी बात। नहीं विजयन जी, आप लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये लोग क्यों भ्रष्टाचारी का साथ दे रहे हैं। अदालत तय करेगी, सारा देश जानता है, पूरी दिल्ली जानती है कि डिग्री फर्जी है, नकली डिग्री है। आज तक ये डिग्री नहीं दे पाए। अगर आपके पास असली डिग्री है तो आप लाइए सामने। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं नेहा जी, आपके चैनल के माध्यम से कि विजेंद्र गुप्ता जी आपके चैनल पर बैठकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला कर रहे हैं। नहीं आशुतोष जी, देखिए सीधा सवाल यहाँ पर है, दिल्ली बार काउंसिल ने शिकायत की, दिल्ली पुलिस कह रही है हमारे साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं दिल्ली के कानून मंत्री। तो अब जब जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है तो सवाल तो ये भी है कि क्या आप अपने पद पर बने रहेंगे वो गिरफ्तारी के बाद? तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। जिस तरीके की हरकत दिल्ली पुलिस कर रही है, दुआई देने वाले अनैतिकता की साफ साबित कर रहा है कि दिल्ली की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, सरकार मंत्री को करने की कोशिश जा रही है। और मुकेश जी, दिल्ली की सरकार को क्या ये डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश है? क्योंकि आशुतोष तो इसमें सीधे सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। मुकेश जी, क्योंकि ये सवाल मेरा आपसे शुरू हुई जो हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को मजबूत करने का ठीक है आशुतोष, आपने अपना पॉइंट रखा। क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता हैं, इसलिए उनसे जवाब लेना है। मैं आप बने रहिए मेरे साथ। आशुतोष, विजेंद्र जी, एक बड़ा आरोप ये लगा रही है आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी के बाद कि ये दिल्ली सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है और इसका सीधा आदेश केंद्र की तरफ से आ रहा है। ये सरकार का शेल्टर, एक भ्रष्टाचारी को सरकार का शेल्टर देने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से अनैतिक है। कानून की नजर में सब एक बराबर है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी कानून, अरे भाई विजेंद्र जी, अगर कानून की नजर में सब बराबर है तो अदालत को फैसला करने दीजिए ना। आप बीच में क्यों वकालत कर रहे हैं? मुझे लगता है अदालत तो तय करने दीजिए ना। अदालत तय करेगी कि उनकी डिग्री फर्जी या नहीं फर्जी है। विजेंद्र गुप्ता कौन होते हैं इस बात तय करने वाले? और क्यों वो बीच में उठापटक कर रहे हैं? क्या वो अदालत की तौहीन नहीं कर रहे हैं इस वक्त?
अदालत अगर फैसला कहूंगा अदालत को सुनानी चाहिए ना। विजेंद्र गुप्ता कौन होते हैं अदालत चैनल पर आके? ठीक है आशुतोष जी, मुझे ये बताइए अब आप लोग करेंगे क्या? आप लोगों की मुश्किलें तो बहुत बढ़ गई हैं देखिए, क्योंकि दिल्ली के कानून मंत्री हैं जितेंद्र तोमर, और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब हो सकता है उन्हें कोर्ट में पेश करना पड़े 24 घंटे के भीतर। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल कोई जबरदस्ती कोई फैसला कर देंगे तो वो इस भुलावे में कतई ना रहे। दिल्ली के लोगों ने हमें 5 साल के लिए चुना और हमारी सरकार 5 साल रहेगी। उनके सीने पर बैठकर मूंग दलेगी ये सरकार और उनको बार बार इस बात की तकलीफ होगी, याद दिलाई जाएगी कि दिल्ली ने कैसे उनको रिजेक्ट कर दिया। 70 में से 67 सीटें हमें दी, इसलिए मैं पूरी विनम्रता के साथ आशुतोष जी, लेकिन जितेंद्र तोमर के मामले में आप लोग क्या करेंगे? कैसे इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे? क्या उनको अब इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि वो गिरफ्तार हो गए हैं? हम अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे और अदालत इस देश के अंदर सबसे बड़ी अदालत है। तब तक क्या जितेंद्र तोमर कानून मंत्री के पद पर बने रहेंगे आशुतोष? दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई बदले की कार्रवाई है और हम इसका विरोध करते हैं। अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। आशुतोष, अदालत के फैसले के इंतजार तक क्या जितेंद्र तोमर कानून मंत्री के पद पर बने रहेंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ, हम अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। इस तरीके से जितेंद्र तोमर का क्या होगा सर? दिल्ली के कानून मंत्री बने रहेंगे वो? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आशुतोष, दिल्ली के कानून मंत्री बने रहेंगे जितेंद्र तोमर? कहा ना कि हम अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। अदालत तय करेगी कि उनकी डिग्री फर्जी है या फर्जी नहीं है और अदालत का जो फैसला होगा उसको सिर पर सिर माथे पर लगाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, बता दें, दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को वसंत विहार ले जाया जा रहा है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जितेंद्र सिंह तोमर ने अभी तक जो पुलिस सूत्रों से पता लगा है, उनके जो बयान है, पुलिस उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है और पुलिस को लगता है कि जितेंद्र सिंह तोमर अभी भी बयान देने की बजाय पुलिस के सामने राजनीतिक बयानबाजी ही कर रहे हैं और वो वहाँ हिरासत में भी वो पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जबरन हिरासत में लिया गया। उन्होंने पुलिस सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें धोखे से थाने लाया गया है। पहले उन्हें ये नहीं कहा गया था कि उन्हें थाने ले जाया जा रहा है। वो तमाम जो बातें हुई हैं उससे पुलिस अधिकारियों को लगता है कि जितेंद्र सिंह तोमर अभी भी उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें वहां से वसंत विहार थाने ले जाया जा रहा है, जहां पर उनकी टेक्निकल गिरफ्तारी की तैयारी पूरी की जा रही है। यानी कि वसंत विहार थाने के बाद हो सकता है पुलिस उनकी टेक्निकल गिरफ्तारी कर ले। वैसे अगर हम इसको देखें तो एक तरह से उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन टेक्निकल तौर पर पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया वसंत विहार थाने पहुंचने के बाद शुरू कर दी जाएगी। नेहा, वसंत विहार ही क्यों ले जाना पड़ा? वसंत विहार थाने क्यों ले जाना पड़ा जितेंद्र तोमर को? देखिए, जो ये इनकी जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट मिली है और जो जुडिक्शन जहां पर FIR दर्ज हुई है वो वसंत विहार थाने का है। तो लिहाजा वसंत विहार थाने उन्हें लिया जा रहा है, जहां पर जो साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो दूसरी स्पेशलाइज्ड टीम है वो वसंत विहार थाने में बैठती है। मैं आपको बता दूं कि शशि थरूर के मामले में भी तमाम लोगों को वसंत विहार ले जाकर पूछताछ की गई थी, उनके नौकर को और तमाम लोगों को। वहां पर स्पेशलाइज्ड साउथ डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनके दफ्तर है वसंत विहार में, ATS का दफ्तर है, इसके अलावा STF का दफ्तर है। तो लिहाजा वहां पर जो उनकी साउथ डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल टीम है वो अब जितेंद्र सिंह तोमर से पूछताछ करेगी और इस पुलिस टीम की पूरी कोशिश यही होगी कि इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करे कि फर्जी डिग्री रैकेट के पीछे कौन है। पुलिस की सूत्रों का कहना है कि अभी तक के बयान से साफ हो गया है कि जितेंद्र सिंह तोमर पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं और वो हिरासत में भी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें हौस खास से वसंत विहार ले जाया जा रहा है। तो ओम प्रकाश, आप ये कह रहे हैं वसंत विहार थाने में पूछताछ का एक और दौर चलेगा जितेंद्र तोमर के साथ और उसके बाद टेक्निकल तौर पर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? बिल्कुल नेहा, पुलिस सूत्रों का कहना है कि यही योजना बना ली गई है, क्योंकि शुरुआती दौर में पुलिस को लगता था कि हो सकता है जितेंद्र सिंह तोमर हिरासत में आने के बाद पुलिस को कोऑपरेट करें, लेकिन पुलिस के एक आला अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर साफ तौर पर बताया है कि जितेंद्र सिंह तोमर पुलिस हिरासत में भी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं और वो पुलिस अधिकारियों के फर्जी डिग्री के मामले को किए गए सवालों के जवाब की जगह वो LG, दिल्ली सरकार और तमाम दूसरी तरह की बातें कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस के आला अधिकारियों ने अब ये निर्णय ले लिया है कि उनको वसंत विहार ले जाया जाए, जहां पर उनसे पुलिस की जो स्पेशलाइज्ड टीम है वो उनसे पूछताछ करेगी और उस पूछताछ के बाद उनको टेक्निकल तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके फौरन बाद दिल्ली के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्हें इस बारे में सूचना दी जाएगी कि दिल्ली के कानून मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेहा, ओम प्रकाश, ये बताइए कि गिरफ्तारी का पूरा घटनाक्रम क्या रहा है, क्योंकि जानकारी तो ये भी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस के ACB खुद गाड़ी ड्राइव करके थाने लेकर गए हैं कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को। देखिए, कल शाम को मैं आपको बता दूं कि इस मामले में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने एक बैठक ली थी,
इस बैठक में स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, ज्वाइंट कमिश्नर साउदर्न रेंज और इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी शामिल थे। इस जांच के दौरान आला अधिकारियों को यह बताया गया कि जो संबंधित विश्वविद्यालय है उसने आरंभिक पूछताछ के दौरान ये साफ तौर पर मना कर दिया है कि जितेंद्र सिंह तोमर नाम के किसी शख्स को उसने LLB की डिग्री दी थी। इसके अलावा जो दूसरे प्राइमा फेसाई एविडेंस थे उनका आकलन किया गया और इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने आला अधिकारियों को यह भी बताया कि जितेंद्र सिंह तोमर किसी भी हालत में पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और इस बारे में पूछे जाने पर वो हर बार राजनीतिक बयान देकर हट जाते हैं। इसके बाद ये तय किया गया कि जितेंद्र सिंह तोमर को पूछताछ के लिए थाने लाया जाए और जरूरत पड़े तो उनकी गिरफ्तारी की जाए। जितेंद्र सिंह तोमर से आज, क्योंकि वो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, दिल्ली के एक सम्मानित विधायक हैं और वो दिल्ली सरकार के मंत्री भी हैं, लिहाजा पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के नेतृत्व में टीम उनके पास गई और उनसे जी ओम प्रकाश, आप अहम जानकारी हमें दे रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी से क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। अगर इस तरीके का फर्जी काम करता है तो फिर उससे प्रजा में, जनता में अपेक्षा उससे क्या होगी और सरकार की इमेज वो कैसी बनाएगा। ये जो कार्रवाई की है मैं इसको उचित मानता हूँ और पुलिस को और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और आप सरकार जो है, आप पार्टी को इस बात पे देखना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में बढ़ावा न दे, उनका इस्तीफा तुरंत लें। सर, योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि जो लोग योग से परहेज करते हैं। तो आपने सुना, समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है। नरेश अग्रवाल का कहना है कि और कड़ी सजा होनी चाहिए और इस तरह के लोगों को आम आदमी पार्टी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर एक मंत्री खुद ही फर्जी डिग्री लेकर घूम रहा है, कानून मंत्री, तो फिर क्या होगा दिल्ली का। इस बीच आम आदमी पार्टी ने स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा है, जिनकी डिग्री का विवाद सामने आया था और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि स्मृति की फर्जी डिग्री पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर वहां गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर यहां गिरफ्तारी क्यों हो रही है। तो आम आदमी पार्टी ने LG पर निशाना साधा है, सीधे सीधे मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इमरजेंसी जैसे माहौल की बात की है दिल्ली में और साथ ही क्या जितेंद्र तोमर इस गिरफ्तारी के बाद भी दिल्ली के कानून मंत्री के पद पर बने रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष का कहना है कि अदालत के फैसले का इंतजार रहेगा। आपको बता दें, बसंत विहार थाने ले जाया गया है जितेंद्र तोमर को, जहां फिर से उनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस ये कह रही है कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं जितेंद्र तोमर। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री विवाद में गिरफ्तार किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय सिंह जी, ये कितनी बड़ी मुश्किल वाली बात है और कितना बड़ा झटका है आप लोगों के लिए, क्योंकि जितेंद्र तोमर की तो गिरफ्तारी होने जा रही है और पुलिस ये कह रही है कि वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने जो ट्वीट किया है सर, मैं आपसे प्रतिक्रिया लूं उससे पहले ये ट्वीट जरा अपने दर्शकों को बता दें। संजय सिंह का ये कहना है कि अगर मामला फर्जी डिग्री से संबंधित है तो क्या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रमाशंकर कठेरिया को भी पुलिस बिना नोटिस के थाने लेकर जाएगी। यही बात आशुतोष ने कही थी हमसे फोन पर बातचीत में और यही बात संजय सिंह कह रहे हैं अपने ट्वीट में। संजय सिंह जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, संजय सिंह जी ये बताइए, स्मृति ईरानी और कठेरिया की बात करके जितेंद्र तोमर पर जो गाज गिरी है उससे तो आप लोग नहीं बच सकते। अब क्या करेंगे जितेंद्र तोमर के मामले को लेकर? एकदम किसी को बचने बचाने की बात नहीं हो रही है। मैं तो सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि मोदी सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। घटनाओं को आप देखिए, कल जब CNG घोटाले की जांच शुरू होती है, तुरंत LG के जरिए मोदी सरकार ने ACB चीफ पर एक आदमी की नियुक्ति करा दी, जबकि ACB के मामले में सीधे सीधे हाई कोर्ट ने कहा है 25 मई के आदेश में कि ये सीधे सीधे दिल्ली सरकार के अधीन है। आज कानून मंत्री की सुबह सुबह गिरफ्तारी कर ली जाती है। फर्जी डिग्री से संबंधित जो भी मामला है वो न्यायालय में विचाराधीन है। उसमें अभी कॉलेज की ओर से पक्ष आया है, उनका जवाब आया कि नहीं, डिग्रियां फर्जी नहीं है। वो मामला ऑलरेडी न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, चल रहा है। क्या कभी आपने देश के इतिहास में ऐसा सुना है किसी मंत्री को बगैर नोटिस के, बगैर किसी सूचना के तानाशाही तरीके से उठा के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए या उसको उसके घर से ले जाया जाए? ये निश्चित मोदी सरकार अंदर घुड़की दिखाने की कोशिश हम लोग को कर रही है, थाने और जेल पर डर दिखाने की कोशिश कर रही है, तानाशाही दिखाने की कोशिश कर रही है। मोदी जी को ये समझना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हो चुका है। संजय सिंह जी, आप मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर का अब आप क्या करेंगे? चलेगा सर, कानून मंत्री जितेंद्र तोमर का अब क्या होगा? जितेंद्र तोमर का अब क्या होगा? क्या आप भी कानून मंत्री के पद पर बने रहेंगे? वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जितेंद्र तोमर का क्या होगा ये विषय अभी पुलिस को तय करना है। वो जेल भेज रहे हैं, मुकदमे लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनको करने दीजिए।
पार्टी को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, हमने तय कर रखा है। नहीं तो क्या केजरीवाल सरकार में एक ऐसा शख्स कानून मंत्री रहेगा जो कि गिरफ्तार कर लिया गया है? इस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचारियों का खात्मा करने के लिए हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हुआ है। हम लोग अपने मुद्दों पर कायम है और मोदी सरकार जो कांग्रेस के सीएनजी घोटाले के भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। भ्रष्टाचारियों को उठा के जेल में डाला जाएगा, उसमें मोदी हो या लेकिन मुकदमे संजय हो जी, मेरा या सवाल थाने आपसे हो, वही, दिल्ली की आसन जनता नहीं ये डालने जानना देंगे। चाहेगी, संजय सिंह जी, दिल्ली की जनता जानना चाहेगी अरविंद केजरीवाल सरकार से कि अब दिल्ली का कानून मंत्री कौन होगा? क्या गिरफ्तारी के बाद भी जितेंद्र तोमर उस पद पर बने रहेंगे? नहीं, उस पर सरकार फैसला करेगी। उस पर अभी क्या पुलिस वाले अभी कुछ बताएं किस बात के लिए गिरफ्तार किया है, क्या किया, उनका पूरा बयान आने दीजिए। सवाल ये नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, स्मृति ईरानी फर्जी डिग्री के मामले में है, रमाशंकर कटेरिया फर्जी डिग्री के मामले में है, केंद्रीय मंत्री है। मैं अभी आके थाने में FIR दर्ज करा देता हूँ, जिस थाने में दर्ज करा देता हूँ थाने में FIR। क्या हिम्मत है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की, LG की, कि किसी उनके एक बाबू को बुला ले? आप आम आदमी पार्टी की सरकार के लोगों को डराना चाहते हैं थानों से और मुकदमों से, जेल का और डंडे का डर दिखा के, जिसके लेकिन खिलाफ हम संजय सिंह लगातार जी, लड़ते दिल्ली रहे। पुलिस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि जितेंद्र तोमर बिल्कुल भी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। फर्जी डिग्री मामले में वो लगातार राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी होगा। अरे सहयोग, जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, वहाँ न्यायालय में अपना पक्ष रख रहे हैं। वहाँ न्यायालय में आप उन्हीं लोगों की बात को दोहरा रही हैं। आपने दिल्ली पुलिस से पूछा किसी नोटिस के जरिए बुलाया गया क्या? कोई कानून मंत्री है, कोई विधायक है, कोई सामान्य आदमी भी अगर कोई है तो बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी नोटिस को आपको गिरफ्तार किया जा सकता है? ठीक है संजय सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी का और आपका ये बड़ा आरोप है कि स्मृति ईरानी और कठेरिया, क्या ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत रखेगी पुलिस? क्या कुछ करेगी उस पर केंद्र सरकार? और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि बड़ी खबर आपको दे दें, केजरीवाल के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री विवाद में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वसंत विहार थाने उन्हें ले जाया जा रहा है, जहां पर टेक्निकल उनकी गिरफ्तारी होगी। और ये केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका, फर्जी डिग्री विवाद में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर गिरफ्तार।